हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो ये इस वीडियो सीरीज़ का ये जो है 5वां पार्ट है दोस्तों। तो इससे पहले आप लोगों को चौथा पार्ट मिल चुका है, नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। या तो हमारे जो यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे नोबल स्टडी वन, तो वहाँ पे भी आ जाएगा ये वीडियो, ठीक है ना। और ये देखिए 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपका इंटर लेवल BSSC जो है और बिहार दरोगा मेन फोकस इसी के ऊपर है, क्योंकि इसमें जो है GK GS करंट एकदम सिमिलर रहेगा। फर्क रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे मैथ रीजनिंग का, क्योंकि जो आपका BSSC का पैटर्न है, सिलेबस है 150 का है, उसमें मैथ रीजनिंग कुछ ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है इसके दरोगा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है मिलान चिनी वाला, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम में। मैं इस तरह के भी क्वेश्चन शामिल करता हूँ, 4 से 5 इस तरह के क्वेश्चन होता है। यहाँ पे घटना दिया हुआ है और यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है आपका, तो वर्ष दिया हुआ है, तो इसी में आपको मिलान करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखेंगे तो कन्फ्यूज क्या उत्पन्न करेगा, 1908 1918 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नीचे से लेना है, तो यहाँ पे डी से आइएगा। तो डी से चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। जालियांवाला बाग कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ ये दो से ही आपको आंसर पता चल जाएगा, तो ठीक है। चार का जो यानी कि डी का जो है कितना होगा, तो डी का आपका 1 होगा। तो डी का 1 किस में है, सी में है। तो यहाँ पे देख लीजिए सी का कौन सा है, 2 है, तो सी का 2 किस में है, तो इसमें है। तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में डिफिकल्ट कर देता है। आप जानेंगे 2 साल है, दो साल है, देखिए कौन। तो यहाँ से आपको नीचे से ऊपर जाना है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आजकल ट्रेंड बन गया है, जीके भी जीके नहीं रहा, बहुत इसमें लॉजिक लगा देता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 पूछा गया है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। तो इससे भी पहले भी लाया गया था, लेकिन अब भी लाया जाएगा। तो काफ़ी करंट का ये क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए नामीबिया से लाया था, नामीबिया से भी लाने की यहाँ पे जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। देखिए तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जरूर आपको दोस्तों ज्ञान में कुछ इजाफा होगा, जो कि आप एग्जाम क्लियर करेंगे, काफ़ी इजाफा होगा। ये सारे क्वेश्चन नए हैं। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ जो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है, यानी कि न्याय शब्द का किस रूप में उल्लेख नहीं है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो राजनीतिक रूप में उल्लेख नहीं है, किस में, राजनीतिक रूप में उल्लेख नहीं है, ठीक है। बाकी आपका सामाजिक, कानूनी, आर्थिक, ये तीनों क्षेत्र में उल्लेख है, ठीक है। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 नंबर में कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिषेध है, प्रमादेश है, अधिकार परीक्षा है। यहाँ जो व्यादेश है, ये व्यादेश का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन है। देखिए दोस्तों किसी भी ऑप्शन का आपको आंसर का पता है ऑप्शन, तो आप कमेंट में दे सकते हैं। बढ़िएगा नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, और ये फिजिक्स से क्वेश्चन है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। यानी यहाँ पे पूछा है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, ठीक है। तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है, ये मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन, आई होप आपको याद भी होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का। 6 नंबर का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय संबंधित है, महाभारत श्रृंखला संबंधित है, शिवालिक श्रृंखला संबंधित है। ये अराकान योमा जो है दोस्तों, ये आपका नेपाल से संबंधित नहीं है। ये आपका म्यांमार यानी पुराना नाम बर्मा जो पड़ता था उससे संबंधित है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, अराकान योमा जो है ये आपका कहाँ पे है, बर्मा, यानी कि जो वर्तमान नाम है म्यांमार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन को यहाँ पे आपको देखना है। तो देखिए प्राक्कलन समिति, जो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ना प्राक्कलन समिति, इसमें अनिवार्य रूप से सदस्य जो है कहाँ का होना चाहिए, तो ये आपका देखिए निम्नलिखित संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का होना चाहिए। यदि प्राक्कलन समिति का जितने भी सदस्य होगा, जो सरकार करंट में रहेगा उससे होगा ये, ठीक है। बाकी का सब में मिला जुला होता है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 8 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि
भारत के उत्तर पूर्व में गाजीबोल्निया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। करंट से भी क्वेश्चन समझ सकते हैं, जीके से भी क्वेश्चन समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो कौन सा नाम है, तो गाजीबोल्निया रेल ट्रैक। तो गाजीबोल्निया रेल ट्रैक जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ से किस राज्य में इसका उद्घाटन हो रहा है। तो इसका उद्घाटन हो रहा है दोस्तों आपका त्रिपुरा में। कहाँ पे हो रहा है, त्रिपुरा में। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। किसी भी ऑप्शन पे आपको डाउट है पहले से पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए 50 में से आप कितना लाते हैं, इससे आपका तैयारी का पता भी चलेगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे मूल कर्तव्य की बात चल रहा है ना, तो मूल कर्तव्य जो है यहाँ पे जो आंसर है आपका और सी ऑप्शन अनुच्छेद 51 को, इसी में आपका उल्लेख है मूल कर्तव्य का। काफ़ी पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इस बिहार दरोगा बिहार एसएससी में, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे है कि डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा, आप टुक लगा के निकल जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मेरा कोशिश है आप लोगों को पूरा समझा के बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन आया है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है, यानी तरल अवस्था में होती है, तो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ब्रोमीन, ये आप कमरे के ताप पर क्या होती है, तो तरल अवस्था यानी लिक्विड फॉर्म में होती है। अब आ जाइए आपका, देखिए एक और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे तो धातु के बारे में पूछा है, तो कभी कभी आपका जो है यहाँ पे धातु के बारे में पूछा जाए। किसके बारे में, धातु के बारे में, कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो याद रखना है मरकरी या पारा, हिंदी में पारा कहते हैं, इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बताते जाता हूँ ताकि आगे आने वाला जो एग्जाम होगा यहाँ से हिंट्स मिलेगा आपको कुछ। बढ़ते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत ने डैश की सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, किसको सहायता देने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया को सहायता के देने के लिए जो है भारत ने क्या चलाया था, ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आ गया क्वेश्चन 12 नंबर, थोड़ा सा मैं तो 12 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, इकाई सतह का क्षेत्र पर लंबवतः लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है। यानी इकाई सतह पर, ठीक है, क्षेत्रफल पर लंबवतः लगने वाला बल, जो क्षेत्रफल पर लंबवतः बल लगता है, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे देखिए परिभाषित करता है, ये दाब को परिभाषित करता है। किसको, दाब को परिभाषित करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 13 नंबर का होगा। ये रहा आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, ये आ गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे या लेखक है, ठीक है। पुस्तक तो अभी वर्तमान में है, लेखक गुजर गया, कोई बात नहीं। तो इसका जो लेखक है ये है कालिदास जी। कालिदास इसका लेखक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालिदास से जितने भी रिलेटेड बुक है आपको याद करना है, ठीक है। मैं आगे आऊँगा, सेपरेट बुक का भी वीडियो लेके आऊँगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपसे पूछा गया है 14 नंबर में, हाल में ही विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है। यहाँ बात चल रहा है स्मार्ट प्रोजेक्ट का, ठीक है। सहायता किसका मिला है, विश्व बैंक का मिला है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे सहायता मिला है। तो ये आपका जो राज्य है ये है आपका, कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र। तो ऐसा सहायता महाराष्ट्र में मिला है। किस प्रोजेक्ट के लिए, तो स्मार्ट प्रोजेक्ट के लिए, कृषि के क्षेत्र में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का होगा। ये आ गया 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है। यहाँ पे क्या पूछा है, निश्चय पोषण योजना से है, किस बीमारी का संबंध। तो यहाँ पे जो टीबी शॉर्ट में देख रहे हैं और पूरा नाम इसका ट्यूबरकुलोसिस है, इसी का जो संबंध है निश्चय पोषण से है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 16 नंबर में कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। जो हिंद स्वराज है इसके लेखक आप सभी को पता होगा, काफ़ी इजी है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा होगा। प्रीवियस ईयर का सेट दिए होंगे तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ये है महात्मा गांधी जी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 17 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये रहा आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये हाँ आ गया। अब यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एग्जाम में घुसा दिया जाता है। तो 17 नंबर में पूछा, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है।
तो यहाँ पे चूना पत्थर को निरूपित करता है, कौन सा फार्मूला होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना CaCO3 याद कर लेना है साथ के साथ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है कि आप शायद पहले भी याद करते हैं, हम भूलते जाते हैं, तो यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, CaCO3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का आ गया। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस वीडियो को अलग, हाँ 18 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री, भारत में प्रधानमंत्री, आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछता है तो कन्फ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ के आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा निर्वाचित मनोनीत किया जाता है। क्या ये सही है, क्या ये सही है? ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो है ना ये, ठीक है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन? भारत के प्रधानमंत्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19 नंबर का क्वेश्चन है, आ गया। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है क्या 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था। यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन जीके करंट जो है ना जीके का बन जाता है, क्योंकि बिहार एसएससी बिहार दरोगा में पिछले ईयर का जब एनालिसिस किया हूँ, यहाँ पे देखिए बिहार दरोगा का मैं रखा हुआ हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करता है, अगर एग्जाम आपका 23 में होगा तो 20 का घुसा देगा, 21 का घुसा देगा, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी डिफिकल्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप जीता था, इसमें किसने जीता था ये पूछा गया है। तो ये जीता था दोस्तों आपका इंडियन रेलवे। किसने जीता था? इंडियन रेलवे जीता था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्चेप या वुड प्रेसम भारतीय इतिहास के डैश क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। देखिए तो ये जो है दोस्तों सर चार्ल्स वुड का डिस्चेप, ये आपका शिक्षा के क्षेत्र में, किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में, सॉरी यहाँ पे हाँ शिक्षा के क्षेत्र में ये काफ़ी योगदान दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा 21 नंबर क्वेश्चन आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इजी भी आप सभी के लिए, आप आंसर पता होगा पहले से भी। हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वो है, जल्दी से लगाइए। ठीक है, तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, और ये जो पड़ता है, ये बांध किस राज्य में पड़ता है? तो आपको याद रखना है उड़ीसा में पड़ता है। मैं यहाँ पे UR लिख रहा हूँ, ये उड़ीसा समझिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा 22 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। ठीक है, खमसीन जो है कहाँ का स्थानीय पवन है ये पूछा गया है। तो खमसीन जो है आपका यहाँ पे मिस्र का स्थानीय पवन को कहा जाता है खमसीन। क्या कहा जाता है? खमसीन कहा जाता है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपका 23 नंबर का, और ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। 23 नंबर में तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश कारण से होता है। जो तारों टिमटिमाता है उसका रोशनी वायुमंडल में किस कारण से होता है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। किसके कारण से होता है? अपवर्तन के कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन है। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर का। ठीक है, आ गया 24 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो देखिए इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है, बिल्कुल सही है। इथेनॉल में सामान्यतः एल्कोहल को कहते हैं। ठीक है, ठीक। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाइए डी ऑप्शन में कि एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। एथेनॉल जो है पानी में घुलता नहीं है, ये बात एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि घुलता है तो कथन कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला कथन सही नहीं, क्योंकि ये घुलता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का। इसमें देखिए पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए संघ सूची में रक्षा है, रेलवे है, रिजर्व बैंक है। ठीक है ना, यहाँ पे जो स्थानीय शासन है, यहाँ पे स्थानीय शासन, ये आपका संघ सूची में नहीं सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 26 नंबर का क्वेश्चन होगा।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या कहलाता है। देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो इस्तेमाल होता है जो उपकरण, ये इसका नाम है जनित्र। इसी को जनरेटर कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो नाम होता है जनित्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को किस नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ का दूसरा नाम भी है। ठीक है ना, तो इसका दूसरा नाम जो है, ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ। क्या नाम है? पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट, जो कि 28 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये रहा 28 नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था। यानी पूर्वी एशिया सम्मेलन, तो इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में। कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आ गया, और ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से है। ठीक है, पूछा गया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधा रेखा पर गति कर रही है, यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहती है। यह कथन न्यूटन के किस गति का नियम है, ये पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है न्यूटन का गति। ठीक है, तो ये जो है आपका न्यूटन का प्रथम गति का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर का होगा। तो आ जाइए, 30 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब पूछा गया है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना है जिन्हें डैश कहा जाता है। श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए यह सतह प्रदान करती है। तो गुब्बारे नुमा संरचना होता है तो कौन सा होता है? तो ये जो आपका एलिव ओलाई है, एलिव ओलाई है, ये यहाँ पे एलिव ओलाई भरा जाएगा तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन पर। आ गया 31 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि डिजिटल करेंसी ABER यानी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। यानी अबेर जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये डिजिटल करेंसी है। काफ़ी अभी समय है, ट्रेंड है डिजिटल करेंसी का, इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा UAE व सऊदी अरब, इन दोनों के द्वारा ये लॉन्च किया गया है उबेर को। ठीक है, और ये डिजिटल करेंसी है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट से ये जाएगा। जयप्रकाश पुल यानी जिसे जयपुर सेतु शॉर्ट में कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो जेपी सेतु जो है गंगा नदी पे बनाया गया। किस पर? गंगा नदी पर बनाया गया है जेपी सेतु। ठीक है, बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपका, और थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को छोटा करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ जो 33 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको करना क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए। एक नंबर, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट यानी इसको ILTU कहते हैं, मास्को में स्थापना की मंजूरी दी है। बिल्कुल सही है। आ जाइए 2 नंबर पे, ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। अब तीसरा में आ जाइए, इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, गगनयान का लक्ष्य पूरा भी हो गया है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों का तीनों सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है 34 नंबर का क्वेश्चन है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि गुजरात में जो विनाशकारी भूकंप आया था वो किस वर्ष आया था। ठीक है, तो ये आया था 2001 में। कब आया था? 2001 में आया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1-2 साल पिछले का करंट है, लेकिन पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 2018 में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, ये भी बिल्कुल सही है। 2 नंबर का।
2018 के आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था, ये भी सही है, ये तीनों का तीनों सही है। ये 2000 जो आपका 20 है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, ये गलत है दोस्तों, इंग्लैंड में नहीं हुआ था। बढ़िएगा आप नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 36 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी, यानी पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी भारत में, तो ये हुआ था दोस्तों 1977 में। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ। अभी जो लोकसभा चल रहा है ना, इसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 100%। तो टोटल 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 38 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया का 16वां राज्य बना है, यानी मलेशिया का 16वां राजा बना है इनमें से, ठीक है। तो कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों आपका सुल्तान अब्दुल्ला। सुल्तान अब्दुल्ला जो है 16वां राजा बना है, कहाँ का? मलेशिया का, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 है। पूछा गया कि समाचार पत्र राष्ट्र गोपथार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से सुधारों से है। यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्र गोपथार, ठीक है। तो राष्ट्र गोपथार जो है ये आपका संबंधित है पारसी से, पारसी धर्म से संबंधित है ये, ठीक है। समाचार पत्र। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 40 नंबर। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राज्यपाल नियुक्त भी करता है वो, इतना हिंट से आपको पता चल गया। राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त भी करता है और इसको हटाता भी है। और ये राज्यपाल अगर त्याग पत्र देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को देगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 41 नंबर का क्वेश्चन है, ये आ गया। 41 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है ब्रेड मोल्ड, जिसे दूसरा नाम है राइजोपस जनन होता है। राइजोपस में जनन होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका लैंगिक जनन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? लैंगिक जनन के द्वारा होता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पर। ये आ गया 42 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है आपका 42 में अरुण जल 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ये जो अरुण 3 है ये किस देश में चल रहा है, ठीक है, परियोजना। तो देखिए अरुण 3 जो है ये आपका नेपाल में चल रहा है। किस नाम? नेपाल में चल रहा है ये परियोजना, ठीक है, स्थित है ये परियोजना। सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 43 नंबर का। और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक साल से उस राज्य में बहुत धूमधाम से किया जाता है। तो हॉर्नबिल जो किया जाता है आपका, ये आपका नागालैंड में किया जाता है। हर साल आपका नागालैंड में जो है हॉर्नबिल का उत्सव मनाया जाता है। बढ़िएगा नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं। तो इनमें से कौन दिया था अष्टांगिक मार्ग का सलाह, ठीक है। तो ये दिया था गौतम बुद्ध ने। किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने दिया था। सी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 45 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये आ गया 45 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। यहाँ पे पूछा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ जो हुआ था ये कराची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कराची में हुआ था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था ये भी पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। तो ये 1929 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 46 नंबर का होगा। ये रहा आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक हॉल किसके सम्मान में जारी किया है। ये जो ब्लैक हॉल सिक्का जारी किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, किसके सम्मान में किया गया है। तो ये जो सम्मान में किया है, ये किया है किसके सम्मान में? आइजैक न्यूटन के सम्मान में। किसके? डी ऑप्शन है, आइजैक न्यूटन के सम्मान में किया गया है। तो इसको सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। किससे?
स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में किया गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया था, ठीक है, स्टीफन आई से मैं कन्फ्यूज हो गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा गया है 47 में कि निम्नलिखित में से कौन सा 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए, ये जो उस समय था बंगाल का विभाजन के समय था, तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 48 नंबर क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, ठीक है। तो देखिए, पुलिस सुधार लॉर्ड कर्जन का योगदान था। बंगाल विभाजन अभी अभी बताए थे कि ये भी लॉर्ड कर्जन का योगदान था। सैनिक व न्यायिक सुधार ये भी इनका योगदान था। ये तीनों का तीनों जो है ना, ये लॉर्ड कर्जन का योगदान था। लेकिन यहाँ पे जो सती प्रथा अंध है, ये बेंटिक के द्वारा ये मिला था, विलियम बेंटिक, ठीक है ना। विलियम बेंटिक का नाम याद रखेगा, सती प्रथा का अंत में उनका योगदान था, ठीक है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 49 नंबर का होगा। तो आइए 49 नंबर क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पोकल धान भारत के किस स्थान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। कौन सा धान पूछ रहा है, पोकल धान। तो ये केरल में बहुत हाईलाइटेड था, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, पोकल। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। तो आइए 50 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी से, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधों की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये है आपका दोस्तों अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की ही तैयारी करवाई जाती है। नो नोटक की वाला कोई वीडियो नहीं होता है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।